नमस्कार साथियों, जय हिंद, वंदे मातरम। स्वागत है आप सभी का मेरे यूट्यूब चैनल चैतरबी डिजिटल क्लासेस में। साथियों, अगर आप इस चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियोस को जो है लाइक करें, दोस्तों के साथ दबाकर शेयर करें। फ्रेंड्स, क्लास 9 के साथ साथ क्लास 10 की आपकी एनसीईआरटी की बुक चल रही थी, जिसमें कि 2.3 में करा रहा था। 2.3 के 3 सवाल मैं करा चुका था। 4 और 5 जो आपके बचे थे वो आज हम कोशिश करेंगे आज की वीडियो में ख़त्म कर दें। तो देखिए, जो क्वेश्चन नंबर 4 है उसमें कह रहा है गुणनखंड ज्ञात कीजिए। क्या करिए? गुणनखंड ज्ञात कीजिए। तो जो 4th नंबर का सवाल है, तो उसके जो नंबर दे रखे हैं सवाल उतार लेते हैं यहाँ पर। 12x² माइनस 7x प्लस का 1। अब देखिए, अगला वाला सवाल है इसका, दूसरा वाला। उसमें क्या है? 2x² प्लस 7x प्लस 3। जो इसका तीसरा वाला सवाल है वो है आपका 6x² प्लस 5x माइनस का 6। अब आपको जो चौथा वाला एक सवाल है, इसी का चौथा वाला, उसे भी यहीं लिख देते हैं जिससे कि बार बार दिक्कत नहीं हो। 3x² माइनस 4, सॉरी x माइनस 4। देखिए, ये आपने वैसे क्लास 8th में बहुत अच्छे से करे होंगे और आपको आ गए होंगे। अगर नहीं आए हो तो आप मेरे साथ दोहराइए और मेरे साथ करिए, प्रैक्टिस करिए, क्योंकि ये आपके बहुत कीमती है, आगे आपको दिक्कत नहीं हो। तो जब भी आपको ऐसे सिंपल नंबर दे रखा हो और जब भी आपको ऐसे नंबर दिया हो, तो ये जो नंबर है इसका अपने दिमाग में गुणा करके लिख लीजिएगा कि मेरे को गुणा करके कितना लाना है। यानी कि कोई दो नंबर हैं, जब मैं उनका मल्टीप्लाई करूँ तो दो नंबर को मल्टीप्लाई करने पर 12 आना चाहिए, और इन्हीं नंबरों को जब मैं जोड़ दूं तो देखो यहाँ पर जोड़ है, इसीलिए यहाँ पे जोड़ कर निशान लाएंगे। जोड़ दूं तो कितना आना चाहिए? 7 आना चाहिए। तो अगर आपके दिमाग ने तुरंत काम किया होगा, अगर आपको ऐसे नहीं आ रहा हो तो 12 लाना है आपको। दो दो के पाड़े से कर देना, फैक्टर करके देख लेना। 6 बार, 2 के पाड़े से करोगे 3 बार, 3 के पाड़े से करोगे तो 1 बार। तो अगर आप देखोगे जिसके जोड़े बनने उसका मल्टीप्लाई करके लिख देना, 4 गुणा 3, यानी कि गुणा करके तो 12 आ गया आपका, और जोड़ के आपका कितना बन गया? कितना बनेगा आपका? 7। तो आपकी कंडीशन लागू हो गई। ये चीज़ आपको वैसे करनी नहीं है, आपको दिमाग में क्लिक करनी है। फिर ही अगर आपको ज़्यादा परेशानी होती है तब आपको ये फैक्टर वाला रूल अपनाना है। अदरवाइज आपको क्या क्या कोशिश करनी है कि आप ऐसे ही अपने दिमाग से अंदाजा लगा लो, है ना, क्योंकि आपका बना दिमाग काम नहीं करेगा, ट्रिक की ओर भागेगा। तो कितना देखिए, 4 प्लस 3 बोला था मैंने। एक्स आपका ये ऐसे कैसे ही 1 यहाँ पर एच टी सेम। ये आपको बस अपने दिमाग में आपको कॉन्सेप्ट बनाना है, आपको करना नहीं है, लिखना नहीं है ना, यहाँ पर नंबरों के साथ। आगे देखिए, 12x² माइनस 4x, क्योंकि ये माइनस का है इसीलिए अंदर का निशान माइनस का हो गया, और प्लस 1 यहाँ पर आ गया। अब देखिए, जब आप इन दोनों में से कॉमन लोगे, कॉमन लेना तो आपको आता ही होगा। कॉमन मतलब ऐसी संख्या जो इसके पास भी हो और इसके पास भी हो। तो वो संख्या क्या है? वो संख्या क्या है? देखो, अगर आपको कॉमन लेना नहीं आ रहा तो एक बेसिक ट्रिक मैं आपको बता देता हूँ। 12x²। जब आप इसके फैक्टर यानी गुणनखंड करोगे तो कितने बनेंगे? 4 गुणा 3 बनेंगे और x² बनेगी। जब आप 4 और x के करोगे तो आपके पास 4 गुणा x बनेगा। तो देखिए, कॉमन क्या है? 4 है और एक x है, ये दोनों चीज कॉमन है। जो कॉमन है उसको बाहर लिख देंगे, जो कॉमन है उसको बाहर लिख देना। जो बचेगा, यहाँ पर 3 और x बचा, यहाँ पर 3 और x बचा तो उसको अंदर लिख देंगे। यहाँ पर 1, यहाँ पर 1। यहाँ से मैं माइनस कॉमन लूंगा। माइनस कितना? माइनस का 1 कॉमन लूंगा। जब मैंने माइनस का 1 कॉमन लिया तो माइनस का जो नंबर था वो प्लस का हो गया, जो प्लस का था वो माइनस का हो गया, है ना। अगर आपका यहाँ पर सेम नहीं आ रहा है तो आपने कहीं ना कहीं सवाल में कोई गलती कर दी है। अब देखिए, यहाँ पे ये कॉमन है, यानी ये दोनों एक जैसे हैं, तो आप इसको कॉमन लेके लिख दीजिएगा एक तरफ, और यहाँ पर 4x और माइनस 1 बचा है उसको भी आप लिख दीजिएगा। ये आपके पास क्या आ जाएंगे? उत्तर आ जाएंगे। अगर आपसे उसने और डिटेल में आपसे आंसर मांगे हो तो आप कैसे करेंगे? देखिए,
यहाँ पर क्या है 3x माइनस 1 बराबर 0 होता है। जब आप इसको इधर ले जाओगे तो प्लस का हो जाएगा 3x बराबर का 1, x बराबर कितना 1/3 उत्तर आ गया, है ना। ये आपका उत्तर आ गया। इस तरीके से ही अगला वाला लेकर आना 4x माइनस 1 बराबर 0। तो 4x बराबर जब ये जाएगा इधर का प्लस का हो जाएगा, x की वैल्यू कितनी हो जाएगी 1/4 हो जाएगी। और ये आपका दूसरा वाला भी उत्तर आ गया। यहाँ तक आपको कोई दिक्कत नहीं होगी। एक बार जरा आपका आंसर कहाँ तक है वो जरा क्लियर कर लेते हैं हम। तो फोर्थ वाले का उन्होंने यहीं तक उत्तर पूछा है आपसे, यहाँ तक आपको वैसे जाने की जरूरत नहीं है, यहीं पे आपका उत्तर आ गया, यहीं पर आपका उत्तर आ गया। ये अगर आपको ज़्यादा और डिटेल में पूछेगा जब आप इसको कर लेना, समझने के लिए बेटर है, इसे समझ लो, कोई दिक्कत नहीं है ना। मैथ जितनी आया उतनी और अच्छी बात है। ऐसे ही यहाँ पर कोई दो नंबर है, यहाँ पर कोई दो नंबर है जिनके मल्टीप्लाई करके 3 दूनी 6 और जोड़कर 7 लाना है। तो आपने बोल दिया 6 कम 6, 6 और 1 7। ये तो सोचना भी नहीं पड़ा आपको, नहीं तो सोचना भी नहीं पड़ा होगा। तो कितना 6 और 1 एक्स ऐसे के ऐसे +3, ये आपको ब्रैकेट का निशान है, 2 पे घात x उस पे घात 2, 6x और 1 पे करोगे तो 1x बराबर के 3। इन दोनों में जब आप समान संख्याएं देखोगे, समान संख्या आपको एक तो 2 दिखेगी और एक x दिखेगी, है ना। जब 2 का इसमें भाग करोगे तो x बचेगा, इसमें करोगे तो 3 बचेगा, खाली कितना बचेगा 3। इन दोनों में अगर आप कॉमन लोगे तो प्लस का 1 कॉमन लेना, प्लस का 1 कॉमन लेने पे कोई फर्क नहीं पड़ता। अब आपके पास कॉमन कितना है x + 3, x + 3 कॉमन है, जो आपका नंबर बचा है उसको लिख लीजिएगा, वो आपका आ जाएगा, है ना। यहाँ तक आपको कोई दिक्कत नहीं आई होगी। आई होप आप अच्छे से समझ पा रहे होंगे चीज़ों को। अब देखिए इसकी जो प्रश्न संख्या 3 है उसकी ओर बढ़िए। प्रश्न संख्या 3 में कह रहा है जब यहाँ पर समान नंबर है तो इन दोनों का आपको क्या करना पड़ेगा, मल्टीप्लाई, और मल्टीप्लाई करके आपके दिमाग में फिट कर देना। गुणाकर कितना लाना है 36 लाना है, कितना 36, और घटाकर कितना लाना है 5, घटाकर कितना लाना है 5। तो देखिए पहले ये देखिए, अगर आपको ऐसे जो फैक्टर वाले तरीके से नहीं है ना, तो दिमाग में सोचिए कि 36 किस पाड़े में आता है, 6 के पाड़े में आता है। 6 के पाड़े से अगर मैं गुणा करूंगा तो 6 में 6 जाएंगे तो फिर 0 बचेंगे। 7 के में आता नहीं है, 8 के में आता नहीं है, फिर 9 के में आता है, 9 चौक 36, 9 में से 4 गए तो आपके कितने बचेंगे 5 बचेंगे। और यही हमारे क्वेश्चन की डिमांड है। तो जो डिमांड है उसको हम उसके अकॉर्डिंग चलेंगे हम। तो 9 - 4 x - 6, ठीक है। फिर 6x² प्लस के 9x, इन दोनों का जब आप मतलब मल्टीप्लाई करोगे तो आपके पास ये नंबर आ जाएगा, ठीक है। यहाँ पर कॉमन लेने वाला नंबर कितना है देखिए, 2 से ये भी विभाज्य हो जाएगा, 2 से ये भी विभाज्य हो जाएगा, यानी 2 से दोनों में भाग चला जाएगा, सॉरी 2 से नहीं 3 से चला जाएगा, और साथ में x से। तो आपके पास कितना बचा 2x, यहाँ पर प्लस 3 के पाड़े से करोगे तो 3 बार x, तो आपके साथ यहाँ पर 12 आ गया। यहाँ पर आप देखोगे तो कितना 2, कितना -2। जब आप -2 लोगे तो ये यहाँ पे प्लस का 2 हो जाएगा, और ये आपका प्लस का कितना बन जाएगा 3। अब ये जो नंबर है सेम आ गए, इसको आप बाहर लिख दीजिएगा, और जो नंबर बचा है उसको अंदर लिख दीजिएगा -2। ये आपका क्या हो गया, उत्तर हो गया। तो ये आपका तीसरा कंप्लीट हो गया। अब जो आपका जो 4 प्रश्न है उसमें आपका अब एक ही बचा है, वो बचा है आपका कौन सा, चौथा कितना बचा, चौथा। तो देखिए इसमें जब आप इसमें मल्टीप्लाई करोगे तो दिमाग में कितना आंसर आना चाहिए, दिमाग में कितना आना चाहिए, 4 × 12, गुणा करके 12 और घटा कर कितना, घटाकर 1 आना चाहिए। तो अगर इन दोनों का ही आपस में मल्टीप्लाई कर दूँ तो 12 और घटा दूँ तो 1, है ना, घटा दूँ तो 1। इन दोनों को देख कर आप समझ में आ गए हो वहाँ पे। तो यहाँ पर लिखेंगे 3x², और यहाँ पर कितना 4 - 3, x - 4, यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं है। अब देखिए यहाँ से 3x², 4x माइनस के से अंदर का प्लस का हो जाएगा, और ये ऐसे के ऐसे ही। इन दोनों में से जो कॉमन दिख रहा होगा आपको वो खाली x दिख रहा होगा, क्योंकि 3 से 4 नहीं कट सकता, 4 से 3 नहीं कट सकता।
तो यहाँ पर कितना बचा x, 3x माइनस का 4। इन दोनों में से प्लस का कॉमन आ जाएगा कितना 3, तो कितना सॉरी 3 तो आएगा नहीं, 1 ले लेंगे फिर कितना 1। तो यहाँ पर कितना बचेगा 3x माइनस 4। अब ये दोनों नंबर एक जैसे हैं, इनको कॉमन लेके लिख दीजिएगा। 3x माइनस 4 बराबर, अब क्या बचा, एक x बचा और प्लस का 1 बचा। क्या बचा, x प्लस का 1 बचा। ये आपका हो गया पूरा कौन सा, प्रश्न संख्या 4 हो गया। साथियों अब आपका जो बारी है वो क्वेश्चन नंबर 5 की बारी है। इसमें 2 क्वेश्चन मैंने लिख दिए हैं, 2 जब हमारे सॉल्व हो जाएंगे तब करेंगे। इसमें कह रहा है कि गुणनखंड ज्ञात कीजिए, आपको गुणनखंड ज्ञात करने हैं। तो देखिए अभी तक आपके उसमें 3 क्वेश्चन थे, यानी 3 नंबर थे, गुणनखंड आसानी से हो रहे थे। लेकिन इसके मैं आपको देखो 4 दे रखे हैं, 1 2 3 4 दे रखे हैं। तो इस केस में आपको क्या करना है, कैसे करना है, इसके बारे में मैं आपको सॉल्व करके बताता हूँ। तो देखिए सबसे पहले यहाँ पर आपको क्या करना है, माना है, देखिए लिखना, माना x प्लस एक्स माइनस 1 बराबर 0। x की वैल्यू कितनी रखनी पड़ेगी, फिर आपको प्लस बराबर मानेंगे ना, पहले एक रखे देखेंगे प्लस वाला, तो इधर ले जाएंगे तो माइनस का 1 हो जाएगा। कितना हो जाएगा, माइनस का 1 हो जाएगा। अब वो जब आप x की जगह पे माइनस 1 रखोगे तो ये कितना हो जाएगा, देखिए 1, इसका गुणनखंड है कि नहीं ये तो चेक करेंगे तभी। x बघा 3 माइनस 2 गुणा माइनस 1 पे घात 2 माइनस यहाँ पर 1 प्लस का 2। अब देखिए 3 बार करोगे तो ये आपका तो 1 ही रहेगा, क्योंकि ये माइनस का है पहले से ही। जब भी हम किसी माइनस की संख्या का घन करते हैं तो जो आंसर आता है वो माइनस में ही आता है। जब आप इसका वर्ग करोगे तो ये प्लस का रहेगा, 2 बन जा 2, क्योंकि इसका वर्ग करा है इसीलिए 2 1 आएगा वो प्लस का आएगा, यानी पॉजिटिव वाला आएगा। और 2 एकम 2 हो जाएगा, यहाँ पर आपका प्लस का 1 हो जाएगा, यहाँ पर आपका ये 2 हो जाएगा। देखिए 1 से 1 कैंसिल, 2 से 2 कैंसिल, यानी आपका कितना आ गया, 0 आ गया। यानी इसका एक क्या है, गुणनखंड है। तो यहाँ पर आपको, यहाँ पर जब आपका 0 आ जाए फिर आपको क्या करना है, x प्लस 1 से आपको इसमें भाग देना है। किसमें भाग देना है, x की घात 3 माइनस 2 एक्स स्क्वायर माइनस एक्स प्लस 2 से। आपने जो है भाग दिया होगा, 9th क्लास चल रही है आपकी, अगर आपने नहीं दिया तो अभी देख लीजिए मेरे साथ साथ, है ना। 8th क्लास में वैसे आपको कराए थे, आपने ध्यान दिया हो तो अच्छी बात है, नहीं दिया हो तो अब सीख लीजिए क्या ये ऑप्शन है। x को मेरे को घात 3 बनानी है, तो मेरे पे कितनी कमी है, 2 की तो कमी है। अब 2 का मल्टीप्लाई दोनों के साथ करना पड़ेगा, तो पहला तो हो जाएगा मेरे पे x पर घात 3, फिर प्लस का हो जाएगा x पर घात कितना, 2। यहाँ पर आपके जो साइन है वो बदल जाते हैं, ये तो आपका कैंसिल हो जाएगा, ये माइनस माइनस कितने हो जाएंगे, 3, और कितना हो जाएगा 3x स्क्वायर। अगला नंबर उतारेंगे माइनस का x, है ना, माइनस का x। यहाँ पर आपको कितना बनाना है, सिर्फ एक्स स्क्वायर भी नहीं बनाना है, 3 भी बनाना है। तो आप इस बार कितने का मल्टीप्लाई करना, माइनस का 3 और x का मल्टीप्लाई करना। जब आप -3 का मल्टीप्लाई करोगे तो आपके पास कितना आ जाएगा, माइनस का 3x पर घात 2। एक में करोगे तो ये भी माइनस का हो जाएगा, ये कितना हो जाएगा आपका 3 और x हो जाएगा एक में करोगे तो। यहाँ पर जो साइन है वो आपके चेंज हो जाएंगे, ये तो आपका कट जाएगा। जब आप इन दोनों को जोड़ोगे तो 2 और x आ जाएगा, आगे कितना आ जाएगा आपके 2। यहाँ तक हमने उतार लिया था, बीसी की तो बारी है यहाँ पे। अब देखिए यहाँ पर कितना आगे, कितना चाहिए, 2x प्लस 2 चाहिए। तो अगर इसमें मैं 2 का गुणा कर दूँ, 2 का गुणा कर दूँ तो कितना हो जाएगा, 2x प्लस 2, ये भी कैंसिल, ये भी कैंसिल, यहाँ पे कुछ शेष पर बचा नहीं है। अब जो आपके पास जो यहाँ पर जो नंबर प्राप्त हुआ है, जो नंबर कितना देखो, एक्स स्क्वायर माइनस 3x प्लस का 2, ये प्राप्त हुआ है। अब आप इसके जो गुणनखंड आपने जस्ट चौथे वाले क्वेश्चन में करे थे वैसे ही करने हैं, चौथे वाले क्वेश्चन में करे थे वैसे ही करने हैं। तो देखिए कितना, 2 एकम 2, 2 और 1 3, 2 एकम 2, 2 और 1 3, 2 एकम 2, 2 और 1 3, आराम से हो जाएगा आपको। यहाँ पे आगे क्या करना है आपको, 2 का जब इसमें गुणा करो 2x,
इसमें करोगे तो एक एक्स, यहाँ पर खाली एक्स भी लिखा हो तब भी आप कुछ भी गलत मत समझना, सही हो जाएगा। मतलब इतना करने पर भी आपको 1 ही मानना है इसको, है ना। देखिए यहाँ पर इन दोनों से कॉमन एक्स आ रहा है तो आपके पास कितना जाएगा, एक्स माइनस का 2। इन दोनों में से कॉमन आपको कितना आ रहा है, 1 माइनस का, तो आपके पास हो जाएगा 2, है ना। ये हो जाएगा आपके पास 2। अब आपके पास कितना बचेगा, एक्स माइनस 2 और एक्स माइनस 1, ये बचेगा। और ये एक तो आपका ये और एक आपका ये रहा एक्स प्लस, ये तीनों आपके क्या हो जाएंगे, इसके गुणनखंड हो जाएंगे और यही आपके उत्तर हो जाएंगे। यही आपको क्या हो जाएगा, उत्तर हो जाएगा। आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा, आपको समझ में आ गया होगा अच्छे से। आप चाहो तो मैच कर लीजिएगा, कोई दिक्कत नहीं है ना। समझ में आ गया होगा आपको, कोई दिक्कत नहीं है ना। ये आपको डिवाइड करना आता है, नहीं आता तो कमेंट बॉक्स में बोलिए, आपको पूरा डिटेल में अच्छे से समझाया जाएगा। ये डिवाइड करना आना चाहिए। उसके बाद ये फैक्टर तो आपने जस्ट पीछे वाले क्वेश्चन में करे थे वैसे ही करना है। और ये आपको अपनी तरफ से ही सपोज करना है, मानना है। अगर मान लो एक से नहीं आता तो फिर मैं माइनस का 1 रख के देखता, उससे भी नहीं आता तो माइनस के 2 रख के देखता, प्लस का 2 रख के देखता। जब तक 0 नहीं होता तो रख के देखना ही पड़ता आपको, यहाँ पर आपको कोई अलग से ऑप्शन नहीं मिलता। अब देखिए इसमें दूसरे वाले में क्या करना है आपको, यहाँ पर भी वही माना x बराबर कितना, x प्लस 1 बराबर 0, यानी x की वैल्यू कितनी आ गई, माइनस का 1। तो यहाँ पर जब आप x की वैल्यू रखोगे -1 तो ये कितना हो जाएगा, -1 पे घात 3, 3 गुणा -1 पे घात 2, -9 गुणा -1 और 5। 1 पे घात 3 का मतलब है ये माइनस का ही रहेगा, ये वर्ग प्लस में हो जाएगा तो 3 एकम 3 हो जाएगा। ये हो जाएगा आपका 9 एकम 9 और 5 ऐसे के ऐसे ही, है ना, 5 ऐसे के ऐसे ही। तो देखिए 3 और 1 4, क्योंकि ये तीनों माइनस की है तो जुड़ के कितने हो जाएंगे, 9। तो एक तो मेरे पास प्लस का 9 पहले से ही है, ये माइनस का, तो कितना आ गया, 0 आ गया। कितना आ गया, 0 आ गया। यहाँ से आपको अब क्या करना पड़ेगा, इसमें भाग देना पड़ेगा। क्या करना पड़ेगा, भाग देना पड़ेगा। इसका x प्लस 1 का जब आप भाग दोगे, x पे घात 3 -3x पे घात 2 -9x माइनस का 5, जब आप इसमें भाग दोगे, जब आप इसमें भाग दोगे, 3 बनानी है, एक मेरे पास मौजूद है तो मुझे ज़रूरत कितने की है, 2 की। तो 2 की ज़रूरत है, ये हो जाएगा x पे घात 3 प्लस x पे घात कितना, 2। जो है निशानों में बदलाव आ जाएगा, ये आपका कैंसिल हो जाएगा। ये दोनों आपके जुड़ के माइनस के 4x पे घात 2 हो जाएगा। अगला उतार लूँगा मैं माइनस के 9x। इसी की तो बारी है अगली, इसकी बारी है। तो देखिए x को मेरे को 4x स्क्वायर बनाना है। अब ये तो नहीं बनेगा, पॉसिबल नहीं है, नहीं बन सकता ना एक साथ। तो पहला वाला एटलीस्ट कम से कम एक नंबर तो काट लो अब। तो देखिए यहाँ पर काटोगे तो कितना, 4 चाहिए मेरे को, 4 और x चाहिए, लेकिन 4x का क्या चाहिए, माइनस का। तो माइनस का कितना लिख दूंगा मैं, 4 और x। तो जब आप इसे मल्टीप्लाई करोगे तो 4x स्क्वायर हो जाएगा। अगला वाला भी आपको 4x हो जाएगा। तो साइन में बदलाव हो जाएगा आपका, है ना, यहाँ पे बदलाव हो जाएगा, प्लस माइनस कैंसिल। ये आपके पास कितने हो जाएंगे, माइनस के 5x। अगला कितना है, माइनस के 5। तो मेरे को कितना बनाने की ज़रूरत है, माइनस के 5 की ज़रूरत है। कितने की, माइनस के 5 की। तो जब आप माइनस के 5 का मल्टीप्लाई करोगे तो आपका ये दोनों कैंसिल हो जाएंगी और आपके पास जो गुणनखंड बन के तैयार होगा वो क्या होगा, देखिए, एक्स स्क्वायर -4x माइनस का 5। तो गुणा करके 5 लाना है, घटाकर 4 लाना है। तो 4 एक 5 एकम 5, 5 में से 1 गया तो 4, तो 5 एकम 5। यहाँ पर आपको समझ में आया, एक्स स्क्वायर था -5x। ये जो निशान है इसकी वजह से यहाँ का जो निशान है आपको बदल जाता है। इसमें जो बच्चे हैं बहुत सारी गलतियाँ करते हैं, यहीं पर गलतियाँ होती हैं उनसे बार बार। इसीलिए आप ज़रा ये वाला स्टेप ध्यान से दिया करो। यहाँ पे जो माइनस है इसीलिए अंदर का साइन क्या हो जाएगा, वो प्लस का हो जाएगा। x माइनस के 5, एक लिखना चाहो तो लिख दो, नहीं तो कोई फर्क नहीं पड़ता सवाल पे। कॉमन दोनों में से x आएगा, दोनों में से क्या कॉमन आएगा, x। जब x कॉमन आएगा तो मेरे पास ये बचेगा। इधर से भी मैं देखूंगा तो प्लस का 1 कॉमन आएगा मेरे पास, तो यहाँ पर ये बचेगा।
तो x माइनस 5 और x प्लस का 1, एक तो ये आपके दो दो तो ये हो गए, और एक जिससे आपने पूरा विभाजित करा था एक वो और जोड़ देना। तो यहाँ पर आपको एक और क्या जोड़ना है, x प्लस 1 और जोड़ना है। अगर आपको ऐसे उत्तर नहीं दिया हो तो इस पे घात 2 दे दी होंगी, ऐसे उत्तर दिया होगा। तो दो मैंने आपके सवाल करा दिए हैं। सवाल थोड़े लेंथी हैं, आपको अच्छे से देखना है, वीडियो को आराम से देखिए, फास्ट फॉरवर्ड में ना देखकर सिंपल तरीके से आराम से देखिएगा। तो दो क्वेश्चन आपके समाप्त हो गए। अब हम करेंगे इसके बाकी के दो क्वेश्चन। साथियों अब जो बारी है आपकी वो है आपके क्वेश्चन नंबर 5 के जो तीसरा है और चौथा है उसकी बारी है। तो देखिए इसमें भी सबसे पहले आपको वही करना है, x बराबर कितना मानना है, x बराबर आपको मानना है पहले x प्लस 1 बराबर 0 माना। यहाँ पर आप रख दीजिएगा x बराबर माइनस का 1। जब आप इसमें माइनस का 1 रखोगे तो पहले वाले की जगह पे देखिए माइनस का 1 पे रखने पर कितना हो जाएगा, 3 प्लस 13 गुणे माइनस 1 पे घात 2 प्लस 32 गुणे माइनस 1 और यहाँ पर कितना 20। एक करने पर तो एक ही आएगा। जब आप इसको सॉल्व करोगे तो कितना हो जाएगा 13, ये माइनस का हो जाएगा, ये आपका 32 ऐसे के ऐसे ही। जब आप इसमें माइनस का गुणा करोगे तो कितना हो जाएगा, माइनस का 32 हो जाएगा ये, और 20 आपका इट इज सेम। तो देखिए ये दो जो प्लस के हैं और ये दो प्लस के हैं, तो ये भी आपका 33 का हो गया और ये भी आपका 33 हो गया। तो आपके पास कितना आ गया, 0। जब आपका 0 आता है, जब आपका 0 आता है बराबर 0 आता है, फिर आपको क्या करना होता है, आपने पिछले वाले सवाल में देखा ना क्या करना होता है, फिर आपको करना होता है डिवाइड किसमें, x प्लस 1 से डिवाइड करना पड़ेगा आपको, जो आपको नंबर दे रखा है। नंबर क्या है, 13, सॉरी x पे घात 3, x पे घात 3 प्लस 13 घात 2 32 x प्लस के 20, है ना, इतना बड़ा है, 2 2 4। अब देखिए 3 बनाना है मेरे को, कितने की जरूरत है, x पे घात 3 की जरूरत है। क्या लिख देता हूँ, x पे घात 3 की जरूरत है। तो जब मेरे को 3 की जरूरत है तो x की घात 3 हो जाएगी, ये x की घात कितने हो जाएगा, 2 हो जाएगा, क्योंकि इधर मैंने 1 का गुणा किया है, 1 में गुणा करूंगा तो ये आ जाएगा 2। x की घात 3 की जरूरत है तो 2 का गुणा होगा, क्योंकि 1 मेरे पास पहले से मौजूद है। तो निशान है उसमें बदलाव होंगे, ये आपका कैंसिल हो जाएगा। यहाँ पर जो आपका बचेगा वो प्लस का बचेगा, कितना बचेगा प्लस का, 12x²। और अगला नंबर आपका कौन सा है, प्लस का 32 और x को 12x² बनाना है तो कितने की जरूरत है, प्लस के 12 और x की जरूरत है। जब आपका 12 और x का इन दोनों में मल्टीप्लाई करोगे तो पहला नंबर आपका 12x² हो जाएगा, और अगला नंबर कितना हो जाएगा आपका 12 और x हो जाएगा। यहाँ पे माइनस, यहाँ पे माइनस, ये आपका कट गया। यहाँ पर जो आपका बचेगा, ऊपर वाला बड़ा है तो ऊपर वाला चलेगा, तो यहाँ पर आपका कितना बच गया, 2, यानी कि 20x, और अगला नंबर कितना है 20। तो ये तो आपको समझ गए, 20 को मल्टीप्लाई करना है। जब आप इसमें 20 को मल्टीप्लाई करोगे तो आपके पास सेम एज चीज ऊपर वाला नंबर आ जाएगा, सेम एज चीज ऊपर वाला नंबर आ जाएगा, और ये कैंसिल हो जाएंगे, है ना। तो आपके पास कितना आएगा, इस बार आपको पास जो फैक्टर करने के लिए नंबर आएगा वो कितना आएगा, x पे घात 2 प्लस 12x प्लस का 20, गुणा करके 20 लाना है आपको और जोड़ के 12 लाना है। तो अगर आपके दिमाग में नंबर आ रहा है 5 चौक 20, 5 और 4 9, तो ये तो हो नहीं पाएगा क्योंकि 5 और 4 9 हो रहे हैं। सीधा सीधा जोड़ लेंगे हम, 10 दूनी 20, 10 और 2 12, तो 10 और 2 है ना, ये x, ये 20 ऐसे के ऐसे ही। यहाँ पर x² प्लस 10x प्लस का 2x प्लस का 20 एच सेम। दोनों में से कॉमन ले लूँगा मैं, दोनों में से कॉमन क्या ले सकता हूँ मैं, दोनों में से जब मैंने x कॉमन लिया तो मेरे पास कितना आ गया, x प्लस का 10 आ गया, कितना आ गया, x प्लस का 10। यहाँ पर इन दोनों में से जो कॉमन लेने वाला नंबर है वो कितना है 2, मेरे पास कितना आ गया, x प्लस का 10। यहाँ पर भी 10 है, यहाँ पर भी 10 है, तो x प्लस का 10 पहला नंबर कॉमन, दूसरा कितना है आपका x प्लस का 2, और जो आपका यहाँ पर था x प्लस 1 वो भी आपको यहाँ लिखना पड़ेगा,
एक्स प्लस का 1। ये आपका क्या आ गया, उत्तर आ गया। यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं होगी आपको। ये आपका क्या आ गया, उत्तर आ गया, है ना। इसको फटाफट देखिए, आगे बढ़िए। अब ये हो गया आपका। अब हम करेंगे इसका फोर्थ वाला, यानी इस एक्सरसाइज का आज का लास्ट का सवाल। कौन सा, लास्ट का। तो देखिए, सबसे पहले वही x की वैल्यू आपको रखनी होगी। x बराबर माना, पहले माना x बराबर कितना, x प्लस 1 बराबर 0, x प्लस 1 बराबर 0। फिर जब आप इसको देखोगे तो x की वैल्यू कितनी हो जाएगी आपके पास, x बराबर माइनस का 1 क्यों हो जाएगा, क्योंकि उधर चला जाएगा, है ना। उधर चला जाएगा तो माइनस का 1 हो जाएगा। अब यहाँ पर रख देना वैल्यू 2 गुणा माइनस का 1 पे घात 3 प्लस माइनस 1 पे घात वर्ग 2 गुणा माइनस 1। देखिए, 2 1 का घन करोगे तो माइनस का 1 ही आएगा, मैंने आपको समझाया था। तो ये तो हो जाएगा आपका माइनस का 2, ये हो जाएगा आपका प्लस का 1। इन दोनों का जब मल्टीप्लाई करोगे तो प्लस का 2 माइनस का 1। देखो, 1 से 1 कैंसिल, 2 से 2, तो यानी आपका 0 आ गया। तो पहला गुणनखंड तो आपका आ गया x प्लस 1, 0 आ गया तो गुणनखंड आ गया। तो पहला गुणनखंड आपका कितना हो गया, x प्लस 1 हो गया। अब आपको क्या करना है, x प्लस 1 से आपको क्या करना है, इसमें भाग करना है, डिवाइड करना है। x प्लस 1 से आपको किसमें डिवाइड करना है, 2xy। अच्छा, यहाँ पर x नहीं मानना, यहाँ पे y बराबर मानना, y बराबर, है ना। मैं ज़रा ध्यान नहीं दिया कि अच्छा पता हमें y दे रखे है ना, तो हम y बराबर मानेंगे। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, y प्लस 1, y प्लस 1 हो जाएगा। ये गड़बड़ हो गया, है ना, y प्लस 1 हो गया, सॉरी, मैं मिस्टेक में मानता हूँ, ये ध्यान रखना आप, है ना। क्योंकि सारे सवाल एक्स में थे, एक यही वाई में था, तो थोड़ा सा गड़बड़ हो गया। अब आगे देखिए, अगला नंबर कौन सा है आपका, वाई स्क्वायर माइनस के 2y माइनस का 1। यहाँ पर आपको करना है, इसमें y को 2y की घात 3 बनाना है, यानी कि मेरे को 2 की जरूरत पड़ेगी और y की घात 2 की जरूरत पड़ेगी। तो ये तो बन जाएगा 2 पे y की घात 3 प्लस 2 पे ये आपका कितना बन जाएगा, 2 पे y की घात 2। पहला आपका ये कैंसिल, ये आपका कितना हो जाएगा, माइनस के वाई स्क्वायर। कितना, माइनस के वाई स्क्वायर। माइनस के वाई स्क्वायर क्यों हो गया, क्योंकि ये जो निशान बदल जाते हैं, है ना, इसीलिए ये बड़ा है फिर माइनस का। अगला वाला नंबर कितना, 2y। कितने की जरूरत है मेरे को, कितने की जरूरत है मेरे को, सिर्फ एक y की जरूरत है। तो यहाँ मैंने माइनस का जब y लिया तो मेरे पास कितना होगा, माइनस के वाई स्क्वायर माइनस का y। तो ये आपका जब साइन चेंज हो जाएंगे तो ये कैंसिल हो जाएगा, ये घट जाएगा, ये माइनस का y बचेगा, फिर कितना आ जाएगा, 1। 2 तक यहाँ पे हो गया था, माइनस के 1 की बारी है। तो इन दोनों में देखोगे तो सिर्फ माइनस का 1 का मल्टीप्लाई करना चाहिए बस। माइनस का 1 का जब मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास सेम नंबर आ जाएगा और ये दोनों कैंसिल हो जाएंगे। तो हमारे पास क्या आ गया, फैक्टर करने के लिए एक नंबर आ गया। वो नंबर कितना है, नंबर है हमारे पास 2y स्क्वायर माइनस वाई माइनस 1, गुणा करके 2 घटा कर 1, तो 2 एकम 2 और 2 में से 1 गया तो 1। तो 2y स्क्वायर, तो 2 माइनस 1 y माइनस 1, ये होगा 2y स्क्वायर माइनस 2y प्लस वाई माइनस 1। ठीक है, यहाँ तक समझ में आया आपको। इन दोनों में से जब मैं घटा, दोनों में से कॉमन दिख रहा है आपको, तो 2 और y दिख रहा होगा, तो यहाँ पे कितना आ जाएगा, y माइनस का 1। इन दोनों में से प्लस का 1 कॉमन ले लूँगा मैं, तो मेरे पास कितना आएगा, y माइनस का 1। समझ आई बात। यहाँ पर हम प्लस का 1 कॉमन ले लेंगे तो आपको समझ आ गई होगी बात। अब देखिए, ये दोनों एच डी सेम है, तो इन दोनों को कॉमन लेना, y माइनस 1, और जो बचा है 2y माइनस का, सॉरी प्लस का 1, और एक गुणनखंड आपका ऊपर ही आया था, y प्लस का 1, y प्लस का 1। तो ये तीनों आपके क्या हो गए, उत्तर हो गए। आई होप आपने मेरे साथ पूरी एक्सरसाइज को एंजॉय किया होगा, अच्छे से हमने सॉल्व किया है। आपको वीडियो पसंद आ रही होगी तो वीडियो को जो है आपको लाइक करना है, जो आपके दोस्त 9th क्लास में उनके साथ शेयर करना है, या आपके भाई बहन है उनके साथ शेयर कीजिए। तो फ्रेंड्स, इन्हीं शब्दों के साथ, और इतनी लंबी आज की वीडियो हो गई मुझे क्योंकि एक्सरसाइज खत्म करनी थी 2.3। तो फ्रेंड्स, मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में। जब तक आप लोग अपना स्वास्थ्य का ख्याल रखिए, पढ़ाई जारी रखिए। मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में, जब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद, वंदे मातरम,
राम राम।